हेलो फ्रेंड्स, लक्ष्मीज़ बुटीक में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बनाना सिखाऊँगी ये ब्यूटीफुल सा अंगरखा अनारकली कुर्ती। तो चलिए ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। इसके लिए मैंने कपड़े को 2 फोल्ड पे रखा है। शोल्डर की मार्किंग की है। शोल्डर है 14 इंच, तो मैंने 7 इंच पे मार्क की है और यहाँ पे हाफ इंच का शोल्डर ड्रॉप दिया है। उसके बाद आर्म होल की मार्किंग भी मैंने 7 इंच पे की है। अभी जो हमारा शोल्डर से लेके वेस्ट तक का जो लेंथ है ना, उसका मेजरमेंट है 15 इंच और मैं 1 इंच ज़्यादा ले रही हूँ मार्जिन के तौर पे। तो 16 इंच पे इस तरह से मैंने मार्क लगाया है। अभी हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। चेस्ट के लिए चेस्ट का जितना भी मेजरमेंट होता है उसका 4th पार्ट यहाँ लेंगे और यहाँ मार्क लगा देंगे। यहाँ पे 36 वाला चेस्ट है, तो 9.5 पे मैंने मार्क लगाई है और उसके बाद फिर 2 इंच मैंने एक्सटेंड कर दिया है मार्जिन के लिए। तो ये इधर से हम लोग इस तरह से इस लाइन को खींच देंगे। अभी हम नीचे वेस्ट की मार्किंग करेंगे। वेस्ट की मार्किंग के लिए जो आपका वेस्ट का मेजरमेंट है यहाँ पे 32 है, तो 32 का जो 4th पार्ट होता है दैट मीन्स 8 इंच। तो 8 इंच पे मैं यहाँ मार्क लगा दूंगी और कपड़े में अगर इस तरह से फोल्ड वगैरह हो तो उसको सीधा कर लीजिए। उसके बाद आप मार्क लगा लीजिए और सेम वे में मैं 2 इंच का मार्जिन यहाँ पे एक्सटेंड कर दूंगी और ये जो एक्सटेंडेड लाइन है यहाँ पे हमारी कटिंग होगी, तो इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग यहाँ मिला लेंगे। अभी हमें आर्म होल की मार्किंग करनी है, तो आर्म होल की मार्किंग के लिए इधर मैंने 1 इंच पे मार्क लगाया है इस तरह से और यहाँ पे मैं इसको एक राउंड शेप दे दूंगी ताकि ये आर्म होल का शेप ले ले। उसके बाद यहाँ पे मैं नेक की मार्किंग करूँगी। नेक मैंने 3.5 इंच पे लिया है, तो 3.5 इंच पे इस तरह से मार्क लगा के ये जो शोल्डर ड्रॉप का पॉइंट है हाफ इंच का, वहाँ तक मैं इसको लाइन ड्रॉ कर लूँगी और उसके बाद इस पूरे पीस की हम अच्छे से कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है और अभी हमें बैक नेक की भी कटिंग कर लेनी है। तो बैक नेक की कटिंग के लिए जो 3.5 इंच पे मैंने मार्क लगाया था वहाँ से 1 इंच मैं डाउन में मार्क लगाऊंगी, क्योंकि बैक पार्ट इसमें बंद ही रहेगा, बस 1 इंच तक का एक गला होगा। तो इसको मैं इस तरह से राउंड शेप दे दूंगी और इसके गले की मैं कटिंग कर लूंगी। तो ये हो गई है बैक पार्ट की कटिंग। अभी हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। फ्रंट पार्ट के लिए हमें 2 कपड़े चाहिए होंगे, क्योंकि ये अंग रखा है, एक के ऊपर एक ओवरलैप करेगा। तो इस तरह से मैंने 2 टुकड़े लिए हैं कपड़ों के और इन दोनों को फिर मैं इस तरह से 4 फोल्ड में रख दूंगी। ये देखिए इस तरह से। और आप ये ध्यान रखिए कि कपड़े को एक के ऊपर एक रखें, मतलब राइट साइड को राइट साइड से फेस करके रखें या फिर रॉन्ग साइड को रॉन्ग साइड से। उसके बाद ये जो बैक का पैटर्न है, बैक के पैटर्न को मैं यहाँ पे रख लूँगी और एज इट इज़ जो पैटर्न है ना उसकी मैं कटिंग कर लूँगी। तो ये कट करके हो गया है। अभी हमें एक काम करना है। यहाँ पे ये जो कमर का एरिया है वहाँ पे हमें 1 इंच तक इधर ऊपर तक एक मार्क लगाना है और इस तरह से एक राउंड शेप कर देना है, ताकि हम लोग जब बॉटम पार्ट इसमें जॉइन करें तो वो लटके ना। तो ये करना बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है, इसको आप कर लीजिएगा, इसको स्किप मत कीजिए, नहीं तो फिटिंग और फिनिशिंग दोनों ही ख़राब हो जाती है। तो अभी हम यहाँ पे जो गले की हमने मार्किंग की थी वहाँ पे भी हम लोग एक नॉच लगा लेंगे और नॉच लगाने के बाद इस तरह से बैक पार्ट को हम हटा देंगे और अभी फ्रंट पार्ट में अभी हम काम करना शुरू कर देंगे। क्योंकि ये अंगरखा कुर्ती है तो यहाँ पे एक स्टेप आता है, उसको करना पड़ेगा, अदरवाइज़ फिर अंगरखा कुर्ती नहीं बनेगी। तो इस तरह से ये देखिए ये दोनों जो कपड़े हैं ना, ये दोनों के जो राइट साइड है ना, राइट साइड को ही फेस कर रहे हैं और आपको हमेशा इसको इस तरह से ही रखना है। अगर आप एक दूसरे के ऊपर सीधे सीधे साइड में रख देंगे ना तो फिर वो पैटर्न नहीं निकल के आएगा, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। और अभी इसके बाद हमें इसके नेक की कटिंग करनी है। तो अंगरखा कुर्ती में वी नेक ही होता है, तो मैं भी यहाँ पे वी नेक ही रखूँगी और नेक की जो गहराई, इस तरह से मैंने इन दोनों को फ़ोल्ड कर लिया है और नेक की गहराई होगी
डीपनेस होगी 8 इंच, तो 8 इंच पर मैं इस तरह से मार्क लगा लूँगी। ये देखिए, इधर मैंने मार्क लगा लिया है और यहाँ से फिर मैं थोड़ा सा राउंड शेप में वी कर दूंगी। बिल्कुल ही खड़ा खड़ा वी मैंने नहीं किया है, इसको थोड़ा सा इसमें कर्व शेप का वी बनाया है। और इसको इस नेक को हम आराम से इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। और नेक की कटिंग होने के बाद इन दोनों को हम लोग इस तरह से फिर वापस यूँ रख लेंगे। रखने के बाद अभी हमें जो अंगरखा कुर्ती के लिए होता है ना, उसकी कटिंग करनी है। तो इसके लिए आप एक मेजरिंग टेप ले लें और इस तरह देखिए, यहाँ से आर्म होल के पास से मैंने लगभग 4 इंच पर यहाँ मार्क लगाया है। और यहाँ से ये जो गले का बीचों बीच का पॉइंट है, वहाँ से मैंने उस 4 इंच के मार्क तक एक कर्व शेप में एक लाइन खींच दी है। और ये जो लाइन है ना, अभी इस मार्क पे हमें कटिंग कर लेनी है। तो अभी हम इसको काट लेंगे। अंगरखा कुर्ती का यही मेन कटिंग होता है। और अगर ये कटिंग आपने अच्छे से कर ली, उसके बाद अंगरखा बनाने में आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन कुछ कुछ इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रख लीजिएगा कि कपड़े को कैसे रखना है, मेजरमेंट कैसे करनी है। तो ये हो गया है। अभी हम देखिए, यहाँ पे फ्रंट का जो आर्म होल होता है ना, उसमें 1 इंच तक का थोड़ा सा हम उसको अंदर खींच लेते हैं, ताकि उसके फिटिंग में प्रॉब्लम ना हो। और ये मैं हर एक मेरी कटिंग में आपको बताती हूँ कि फ्रंट का जो आर्म होल है, उसकी कटिंग इस तरह से करनी चाहिए। तो ये जो पैटर्न था, मैंने बैक वाले साइड से लिया था, इसलिए फ्रंट का जो कटिंग है उसको अभी मैं कर रही हूँ। और इस तरह से इसका 1 इंच तक मैं इसको काट के निकाल दूँगी। और अभी देखिए आप, ये दोनों जो पार्ट है ना, इन दोनों पार्ट को मैंने अलग कर लिया है और इस तरह से एक के ऊपर एक हम इसको ओवरलैप करके इस तरह से रख देंगे। इस टाइम पे आप यहाँ नेक के यहाँ बीचों बीच एक मार्क लगा लीजिए, या फिर इसको एक आलपिन की मदद से उसको आप पिन अप करके रख लीजिए। अभी हमें करनी है हमारे स्लीव्स की कटिंग। तो स्लीव्स की कटिंग के लिए इस तरह से मैंने 4 फोल्ड पे कपड़ा रखा हुआ है। और आपने जितना आपका आर्म होल का लिया था, जैसे मैंने 7 इंच लिया था, तो उससे 2 इंच आप उसको एक्सटेंड कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे 9 इंच पे यहाँ पे एक मार्क लगा लिया है। उसके बाद हम 1 इंच का एक मार्जिन रख लेंगे। यहाँ से फिर हमें 3 इंच तक अंदर मार्क लगाना है एक। और 3 इंच के मार्क के बाद हमें फिर से 1 इंच का एक मार्जिन रख लेना है। और उसके बाद यहाँ से हम आर्म होल का शेप दे देंगे। इस तरह से देखिए, इस तरह से कर्व बनाते हुए ऊपर तक इस शेप को ले जाएंगे। उसके बाद हमें स्लीव का जो लेंथ है उसको मेजर करना है। यहाँ पे मेरा 17 इंच आ रहा था, तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है हेमिंग के लिए। और यहाँ से फिर ये जो हमारा मेजरमेंट है, इसका डायमीटर, उसको वो 6 इंच था, तो मैंने 7 इंच पे यहाँ पे लगाया है। 1 इंच का मैंने मार्जिन लिया है और इन दोनों पॉइंट को इस तरह से मैंने जॉइन कर दिया है। और ये जो स्लीव है, अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, इसको मैंने कट कर लिया है। कट करने के बाद इन दोनों स्लीव्स को आप इस तरह से रखिए। और इसका जो फ्रंट पार्ट होता है ना, इसके फ्रंट पार्ट को फिर हमें 1 इंच का इसमें अंदर करना है। क्योंकि हमने जो बॉडी है उसमें भी उस तरह से किया था, तो स्लीव में भी उस तरह से हमें करना है। तो इस तरह से मैंने अंदर, तो इस तरह से मैंने मार्क लगा के फिर इसकी भी मैंने कटिंग कर ली है। ये देखिए, ये स्लीव की कटिंग हो गई है। अभी इसको हमने बिल्कुल ही बीचों बीच यहाँ पे सेंटर पे एक नॉच लगा के इसको रख देना है, ताकि इसको अटैच करते वक्त हमें आसानी हो। अभी हम कलियाँ काटेंगे। कलियाँ काटने के लिए मैंने 16 कली होगी यहाँ पे, तो मैंने इस कपड़े को 8 फोल्ड में रखा हुआ है। 8 फोल्ड में इस तरह से मैंने लंबाई में कपड़ा फोल्ड किया है। अभी हमें कैलकुलेशन देखना है। अभी हमारा वेस्ट 32 इंच का है, तो 32 इंच को हम 16 से डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ पे आएगा 2 इंच। और उसमें 0.5 का हमें मार्जिन ऐड करना है, तो 2.5 होगा। तो अभी जो
कलियों का जो साइज़ होगा, मेजरमेंट होगा वो 2.5 होगा टॉप वाला। तो इस तरह से हमने जो ये कपड़ा यहाँ पे रखा हुआ है 8 फोल्ड में, उसमें से हम 2 कलियाँ निकालेंगे। मतलब 2 कली जैसा हमें मार्क करना है। तो यहाँ पे मैंने एक साइड में 2.5 मार्क कर लिया है और यहाँ पे भी मैं एक साइड में 2.5 मार्क कर देती हूँ। और अभी हमें इन दोनों पॉइंट को इस तरह से जॉइन करना है। ये देखिए, और यहाँ जो ये 8 कलियाँ है ना, तो 8 कली यहाँ पे 2 पीस हो जाएगी, तो हमें 16 कलियाँ मिल जाएगी, जो टोटल हमारे कुर्ती में होगा। तो इस तरह से मैंने काट लिया है और यहाँ पे जितने भी बीचों बीच आपके अगर जॉइन है ना, उन सबको भी काट लीजिए, क्योंकि इन कली को हमें एक दूसरे के साथ अटैच करना है। तो ये देखिए, इन कलियों को इस तरह से हम उल्टे साइड को फेस करते हुए रख के हमें अभी सुइंग मशीन में इन कलियों को 8-8 कली हिसाब से हमें जॉइन करके रख देना है। मतलब हमें एक साइड में 8 कलियाँ जॉइन करनी है, दूसरे साइड में भी 8 कलियाँ जॉइन करनी है, और इस तरह से हमें ये फ्रंट और बैक का साइड हमें तैयार करके रख देना है। अभी जैसे मैं इसको अटैच कर रही हूँ ना, एक कली को दूसरे कली के साथ, इस तरह से आप सारी कलियों को अटैच करके सबसे पहले बॉटम का पार्ट बना के रख दीजिए। इस तरह जो मैंने बनाया है, ये देखिए, ये एक पार्ट है और इस तरह के हमें 2 पीसेस चाहिए होंगे, तो उसको बना के रख दीजिए। अभी हमें करना है फ्रंट ऊपर के टॉप के पार्ट की तैयारी। तो टॉप के पार्ट की तैयारी के लिए सबसे पहले हमें इन दोनों जो साइड है, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट, उन दोनों को फ्रंट मतलब एक दूसरे को फ्रंट साइड राइट साइड में फेस करते हुए हमें इस तरह से शोल्डर को जॉइन कर लेना है। एक बार शोल्डर जॉइन हो जाएंगे, उसके बाद हमें अभी फिनिशिंग करनी है। या अभी यहाँ देखिए, यहाँ मैंने 5 इंच पे यहाँ पे मार्क लगाया है और यहाँ से इसको हम काट के निकाल देंगे इस टुकड़े को, क्योंकि अंगरखा का हमें स्टाइल बनाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने इस टुकड़े को काट लिया है, ये देखिए। और यहाँ मैंने पाइपिंग रेडी की है वाइट कलर के क्लॉथ में। पाइपिंग कैसे रेडी करना होता है वो मैं कभी आपको दूसरे वीडियो में दिखा दूँगी। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने नहीं किया है। अभी यहाँ पे मैंने ये पाइपिंग रेडी कर ली है। अभी इस पाइपिंग को हमें ये जो हमारा अंगरखा कुर्ता है ना, इसको पूरे अराउंड हमें इसको जॉइन करना है इस तरह से। तो ऐसे हम पाइपिंग को इस तरह से हम फ्रंट पार्ट में राइट साइड में इस तरह से रख लेंगे, और रखने के बाद यहाँ स्विंग मशीन में ये कर देंगे। और यहाँ देखिए, मैंने ये डोरी भी लगा ली है। ऐसे 2 डोरियाँ मैंने बना ली थी। तो एक डोरी को हमें इधर ही जो हमारा मोड़ है ना, उधर ही हमें अटैच करना है, और दूसरी डोरी कहाँ अटैच करनी है वो मैं आपको वीडियो के आगे में बताती हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे हमने डोरी लगा ली है। डोरी लगाने के बाद इस पूरे पाइपिंग को हम पूरे ही गले में बैक पार्ट फ्रंट पार्ट सारे गले में उसको ऐसे ही स्टिच करते हुए इसको फिनिश कर देते हैं। तो यहाँ देखिए, इसको मैंने बिल्कुल एंड तक इस पाइपिंग को लगा लिया है। अभी हमें जहाँ जहाँ हमारे कर्व आएंगे ना, जहाँ जहाँ मोड़ आएंगे, वहाँ पे हमें इस तरह से नॉचेस लगा लेने हैं। ये देखिए, गले का जो टर्न है, जो शोल्डर का पार्ट है, जहाँ जहाँ आपको लगता है कि मोड़ आएगा या कपड़ा थोड़ा सा खिंच जाएगा, तो वहाँ वहाँ पे आप आराम से नॉचेस लगा लीजिए। और ये नॉचेस लगाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नहीं तो इसकी फिनिशिंग नहीं होगी। और ये देखिए, अभी हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे अंदर की तरफ, और अभी यहाँ इस पूरे पाइपिंग पे हम टॉप स्टिच लगा देंगे। ये देखिए, इस तरह से आप उसको मशीन में रख लीजिए और बहुत ही हल्के हाथों से उसको घुमा घुमा के बहुत अच्छी तरह से इसमें आप टॉप स्टिच लगा लीजिए। ये वाला पार्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप स्लोली थोड़ा कीजिए, क्योंकि ये फिनिशिंग वाला पार्ट है ना, तो इसको थोड़ा स्लोली स्लोली धीरे धीरे से आराम आराम से कर लीजिए। और इसको पूरा जितना हमने पाइपिंग लगाया था अंगरखा कुर्ती में, पूरे तक इसमें टॉप स्टिच लगा लीजिए। अभी टॉप स्टिच लगाने के बाद फिर अंदर वाला हिस्सा जो है, इसको भी एक बार हम मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद फिर यहाँ पे भी पूरे इसको हम लोग स्टिच कर देंगे। तो इस तरह से हमारी जो गले की फिनिशिंग है ना, वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे स्टिच लगा लिया था।
अभी देखिए, अभी जो दूसरी डोरी हमने बनाई थी ना, उसको बिल्कुल इस डोरी के ही हिसाब से हमें बिल्कुल साइड में अटैच कर लेना है। अभी हम लोग स्लीव्स लगाएँगे। स्लीव्स लगाने के लिए जो फ्रंट वाला स्लीव का कटिंग है, उसको फ्रंट वाले हमारे फ्रंट पार्ट में इस तरह से रख के हमें यहाँ नॉच जो हिस्सा है ना, नॉच को हमारे बिल्कुल ही सेंटर पे रख के हमें यहाँ पे स्टिच लगा लेनी है। तो ये देखिए, मैं बिल्कुल जब भी मैं स्लीव्स की जब भी स्टिचिंग करती हूँ ना, तो उसको सेंटर से ही करती हूँ। हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि सेंटर में आलपिन लगा के फिर हम एक साइड से दूसरे साइड पे स्टिच कर सकते हैं। लेकिन फॉर द बिगिनर्स यही अच्छा होगा कि आप सेंटर से शुरू कीजिए और उसको एंड तक ले जाइए। उससे आपकी जो स्लीव की फिनिशिंग होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है और कहीं से भी ऊपर-नीचे नहीं होता है और बहुत अच्छा हिसाब बैठ जाता है। तो इस तरह से दोनों स्लीव लगा लीजिए आप। अभी हम लोग करेंगे टॉप पार्ट को बॉटम पार्ट के साथ अटैच। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने टॉप पार्ट को इस तरह से फ्रंट फेसिंग में रख लिया है। उसके बाद ये जो बॉटम पार्ट है, इसको फ्रंट को नीचे इस तरह से रख के एक दूसरे के ऊपर अभी स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे मैंने पॉकेट भी लगाया है। पॉकेट का भी ट्यूटोरियल मैं कभी दूसरे वीडियो में बना दूँगी। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता नहीं तो। तो इस तरह से देखिए मैंने वो अटैच कर लिया है। अभी हम जो स्लीव की हेमिंग है वो कर लेंगे। इस तरह से डबल फोल्ड में रख के इसको स्टिच कर लेंगे। और अभी देखिए ये पूरा दोनों पार्ट हमारा अटैच हो गया है बॉटम पार्ट के साथ टॉप वाला पार्ट। तो अभी हमें बस फिटिंग की स्टिच बाकी है। तो फिटिंग के स्टिच के लिए इसको इस तरह से हम लोग स्टिच कर देंगे। यहाँ एक साइड और दूसरे साइड में भी इस तरह से हम लोग स्टिच कर देंगे। और उसके बाद बचा रहेगा हेमिंग। तो हेमिंग के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें बॉटम पार्ट को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है और डबल फोल्ड करके पूरे इस कुर्ती की हेमिंग कर देनी है, इसको पूरे अच्छे से स्टिच कर देनी है। और ये है फाइनल लुक कुर्ती का। होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और अगर आपको ये यूज़फुल लग रहा है ट्यूटोरियल, तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर फर्दर सच वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।